रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर नासिर महमूद। आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेटिंग जैसे नाम से ही पता है कि उसमें अल्टरनेट साइन आने हैं, यानी प्लस और एक माइनस का साइन है, जैसे 1 -1 फिर 1 -1 एंड सो ऑन। ये भी एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। 1 -2 +3 -4 एंड सो ऑन, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर आप 1/2 ये माइनस का, 1/3 प्लस का, -1/4 एंड सो ऑन, ये भी प्लस माइनस जिसमें आएगा वो अल्टरनेटिंग होगी। अब अल्टरनेटिंग के लिए ऑब्वियसली -1 की कुछ पावर होगी ना। -1 की पावर जब इवन होगी तो ये +1 होगा। अगर -1 की पावर ऑड होगी तो ये क्या होगा, -1 होगा। यानी ये इवन की सूरत में +1, और अगर n ऑड हो तो ये क्या होगा, -1 होगा। तो अब मैं अल्टरनेटिंग सीरीज की डेफिनेशन करने लगा हूं। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a1 a -a2 +a3 -a4 एंड सो ऑन, या आप पहला माइनस का भी ले सकते हैं, -a1 +a2 -a3 +a4 -a5 एंड सो ऑन। बोथ ये या ये इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अब वैसे ये जो सीरीज है ये किसकी फॉर्म है, ये फॉर्म है -1 पावर n-1 an वेरीज फ्रॉम 1 to infinite। इसमें अगर n 1 पुट करें, -1 की पावर 1 -1 0, वो a1 प्लस का हो जाएगा। n अगर 2 पुट करें, -1 की पावर 2 -1 -1 की पावर 1, तो a2 ये माइनस का एंड सो ऑन, ये सीरीज बनेगी। अब ये फॉर्म जो सीरीज है ये है -1 पावर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinite। अगर मैं n1 पुट करता हूं तो -1 पावर 1 और a1 ये माइनस का साइन आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसमें वैसे a1 ईच a के दैट इज पॉजिटिव फॉर एनी के। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अब आपको परेशान हो जाएंगे कि ईच के पॉजिटिव तो जाओगे प्लस माइनस। अब मैं मिसाल 1 -2 +3 -4, ये प्लस माइनस का तो साइन है, बजाते खुद तो 1 2 3 4 हर नंबर पॉजिटिव है ना। तो ये सीरीज है। अब मैं आपके सामने अल्टरनेटिंग सीरीज, नाउ वी कम टू अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये लिबनिज़ ने डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पे इसको लिबनिज़ टेस्ट भी कहते हैं, लिबनिज़ टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। अब सपोज कि ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है -1 पावर n -1 an वेरीज फ्रॉम 1 to infinite। तो इसकी ये सीरीज समेशन के लिए वो यही हुई a1 -a2 +a3 एंड सो ऑन, और इसकी nth टर्म ऑब्वियसली -1 पावर n -1 an हुई एंड सो ऑन। ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब ये ईच टर्म इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, के यानी जो इसकी केथ टर्म है वो ग्रेटर या इक्वल देन k+1 हो। यानी ये पहली टर्म दूसरी से बड़ी हो, दूसरी तीसरी से बड़ी हो, तीसरी चौथी से बड़ी होनी चाहिए। यानी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे सीरीज छोटी होती जाएगी, यानी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दूसरा नंबर कि जो इसकी nth टर्म है n अप्रोचेस टू इनफिनिट, उसकी लिमिट लें और वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं देन वी से दिस अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। अदरवाइज इन दोनों में कोई एक भी होल्ड ना करे, द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। नाउ वी सॉल्व ये an example using alternating series using this test, whether this series is convergent or divergent। इसकी nth term क्या है जी, an = 2n over 4n² - 3। अब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या है कि उसमें तो ये दो सीरीज, पहले नंबर पे ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी पहली से बड़ी फिर अगली छोटी फिर नेक्स्ट तीसरी और छोटी चौथी और छोटी एंड सो ऑन हो।
और फिर उसकी nth टर्म की लिमिट 0 होनी चाहिए, फिर ये कन्वर्ज करेगी। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसे f ऑफ x मान लें, यानी फंक्शन बना लें, वो होगा 2x ओवर 4x² माइनस 3। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा जी -8x² माइनस 6 ओवर 4x² माइनस 3²। तो ये नेगेटिव है फॉर ऑल x। ओके, तो इसका मतलब दिस सीरीज इज डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग का वजह से ये नीचे वाला एरो होता है, अगर एरो वहां हो तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं। ये सीरीज तो डिक्रीजिंग होगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें इसी में पुट कर दें n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। मैं इसमें n1 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 ओवर 4 इंटू 1² माइनस 3। तो ये 2 ओवर 4 माइनस 1 4 माइनस 3, तो ये 2 रह गया। अब मैं n2 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा जी 4 ओवर 2 में पुट करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर 4 इंटू 2² माइनस 3 4 ओवर 2 2 4 4 4 16 4 ओवर 13। अगर मैं n3 पुट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 4 इंटू 3² माइनस 3। तो ये रह जाएगा 2 ओवर 11 एंड सो ऑन। अब ये a1 जो है ये बड़ा है a2 से और a2 बड़ा है a3 से एंड सो ऑन। ये जैसे जैसे आगे सीरीज ये चलती जाएगी छोटी होती जाएगी, डिक्रीजिंग है। आप डेरिवेटिव लेके इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बता दूं, ये मेरी जो जमा नफी मैं कर रहा हूं इसमें कोई अगर गलती कमी बेशी हो जाए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि यहां से कोई मिस्टेक होगी, मैं उसको ठीक कर दूंगा या आपको बता दूंगा। तो ये पहली कंडीशन तो इस सीरीज ने सेटिस्फाइड कर दी है कि ये डिक्रीजिंग है। अब इसकी nth टर्म की लिमिट लेनी है, तो इसकी nth टर्म की जो लिमिट अब लेते हैं तो ऊपर भी n है, नीचे n स्क्वायर है, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आपको पता है ये बन रही है। तो इसको ऊपर नीचे हम n से डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2 ओवर 4, ये 4 n स्क्वायर से 4 n रह गया माइनस 3 ओवर n रह गया। तो 2 जब n की जगह इन्फिनिट अप्लाई हो गया तो इन्फिनिट माइनस 0, तो सम ये इन्फिनिट रह गया तो ये 0 आ गया। तो इसकी जो nth टर्म की लिमिट है वो 0 आ गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारी सीक्वेंस है 2n ओवर 4n² माइनस 3 n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट, यहाँ पे -1 की पावर, सॉरी मैं पूरा -1 पावर n माइनस 1 2n over 4n² minus 3. This alternating series is convergent by this convergent test. Another question, this is very important question. Prove that the series 1 minus 1 over 3 factorial plus 1 over 5 factorial plus so on minus 1 power n minus 1 1 over 2n minus 1 factorial plus so on is convergent and approximate its sum up to 5 decimal places. यहाँ पे an ऑब्वियसली हमारा ये पावर के बगैर ही हमने लेना होता है, 1 over 2n minus 1 फैक्टोरियल है। अब इसकी पहली टर्म 1 है, दूसरी 1 over 3 फैक्टोरियल वो छोटी है, 1 over 5 फैक्टोरियल और छोटी है। यानी इसमें जो लिबनीज़ टेस्ट है वो जरा आप वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा देख लें कि जो a1 आपका 1 है, a2 वो 1 over 3 फैक्टोरियल ये 1 over 6 और छोटा हो गया, a3 जो है 1 over 5 फैक्टोरियल 1 over 5 फैक्टोरियल 1 over 120 होता है। तो यहाँ पे जो a1 है वो सबसे बड़ा है a2 से, और a2 ग्रेटर है a3 से, और a3 ग्रेटर है a4 से एंड सो ऑन। तो ये सीरीज जो है ये डिक्रीजिंग है, द सीरीज इज डिक्रीजिंग। ये तो पहली कंडीशन
वो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की या लीबनिज़ टेस्ट की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब मैं दूसरी कंडीशन की तरफ आता हूं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इसका nth टर्म की लिमिट है वो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1/n इन्फिनिट का फैक्टोरियल भी आपको पता है इन्फिनिट होता है, तो ये 1/∞ 0 आ गई। तो इसका मतलब सीरीज इज कन्वर्जेंट, हेंस द अल्टरनेटिंग सीरीज इज CGT। तो CGT का मतलब कन्वर्जेंट होता है। अब हमने इसका सम फाइंड करना है, सम किसके बराबर है। यहां पे तो कन्वर्जेंट साबित हुआ है ना। अच्छा ये पहली टर्म है, ये दूसरी तीसरी। अच्छा पहली टर्म तो आया 1, दूसरी टर्म क्या है 1/3 फैक्टोरियल, तीसरी टर्म क्या है 1/5 फैक्टोरियल, चौथी टर्म क्या है 1/7 फैक्टोरियल, और पांचवी टर्म क्या है जी, मैं इधर लिख देता हूं A5 1/9 फैक्टोरियल। अच्छा 1/9 फैक्टोरियल जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो 0.0000028 यानी 508, ये बड़ा ही स्मॉलर नंबर आ गया। और अगर इसके बाद A6 करेंगे 1/11 फैक्टोरियल, ये 11 और ये फैक्टोरियल का साइन है, तो वो इससे भी और छोटा आ जाएगा। इसका मतलब 5 एंड सो ऑन वो नेग्लिजिबल हो गए। तो इसकी पहली 4 का अगर आप सम फाइंड कर लेंगे तो वो इसका अप्रोक्सीमेटली सम होगा। तो इसका जो सम है वो S4 यानी पहली 4 टर्म्स का आएगा A1 प्लस A2, यहां पे A2 माइनस का है, प्लस A3 माइनस A4, A1 है आपका 1, A2 है -1/3 फैक्टोरियल, A4 है 1/5 फैक्टोरियल, और A4 है आपका ये A2 है, ये A3 है, A4 है 1/7 फैक्टोरियल। इस सारे को जब आप प्लस माइनस करेंगे, ऑब्वियसली 1/3 फैक्टोरियल आपको पता 6 होता है, 5 फैक्टोरियल 1/120 होता है, और 7 फैक्टोरियल 15040 होता है। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.841468 आएगा। ये मैंने तकरीबन 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया है। ये तो हो गया इसका आंसर। अब मैं आपको रफ वर्किंग में बताता हूं। अब 0.866 के ये जरा करीब है नंबर, ये नंबर 0.866 के करीब है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर से अगर आप कर लें तो ये साइन जो π/3 है यानी साइन 60 वो 0.866 है, ये थोड़ा सा कम है। तो साइन 90 तक बढ़ने से वैल्यू बढ़ती है, कम होने से उसका एंगल भी कम होता है और वैल्यू भी कम होती है। ये 0 से 90 के दरमियान में मैं बात कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा कम है। तो इससे थोड़ा सा कम अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये साइन 63.6, ये मैं अंदाजे से कर रहा हूं के बराबर ये आंसर आएगा, यानी 0.841468। अब ये डिग्रीज में है, 63.6 डिग्री। अच्छा अब डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो हमें पता है कि 180 डिग्री वो होता है जी पाई रेडियन, पता है ना। और 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ, π/180 रेडियन। अच्छा जी 63.6 डिग्री ये किसके इक्वल हो, π/180 मल्टीप्लाइड बाई 63.66। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 1.1 रेडियन के करीब आ जाएगा, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन आ गया, 1 रेडियन। तो ये जो आंसर है ये साइन 63.6 डिग्री 0.841468 है। तो ये साइन 1 के बराबर है, ये 1 डिग्री नहीं है 1 रेडियन, इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होनी है। तो ये नेक्स्ट मैं लेक्चर में आपको अल्टरनेटिंग सीरीज के जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है और फर्दर क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। थैंक यू जी।